चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प यज्ञनित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पठ पीत मानहु तड़ित रुचि सुचे नौमि जनक सुतावरम ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत जब जब दुनिया में आओ तेरा ही आंचल पाओ जन्मों की दीवारों पर मैं नाम अपना लिख जाओ ये बंधन तो ममता का बंधन है जन्मों का संगम है साची जोतों वाली माता मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया जोता वालिए तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया जोता वालिए पहाड़ा वालिए लाटा वालिए पहाड़ा वालिए लाटा वालिए तो मेरा वालिए तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया जोता वालिए ओ तूने मुझे बुलाया शेरवालिए मैं आया जोता वालिए एक बराबर तेरे सारे पुजारी हो कौन है राजा
पुजारी, तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरवालिए। मैं आया जोता वाले हो, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। मैं आया जोता वाले। बंजारा सबकी मंजिल तेरा द्वारा, ओ सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रुक ना पाया शेरवालिए। मैं आया जोता वालिए हो, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए। मैं आया जोता वालिए। तो प्रेम से बोलो हाँ सारे बोलो, मैया कल्याणी दुर्गे महारानी, मैया झोली भर दे, माँ दुखड़े हर ले, आया शरण को देवी माँ बोली, मैया भर दे झोली। ओ आने वालों जाने वालों हाँ कहते जाओ, मैया की दुवरिया ऊंची है पहरिया। जरा जोर से बोलो सारे बोलो, ओ लाटा वाली माँ मेहरा वाली, माँ जोता वाली, माँ पहाड़ा वाली, हाँ कहते जाओ ओ जय माता दी, 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 जय काला शेरवाली माँ, लाटा वाली पहाड़ा वाली माँ। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोल शेरवाली मैया की जय, श्यावर रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। सभा में तुलसीदास की, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की, बोलिए पावन धरा धाम की जय।
हिमालय जेकर मुकुट है, सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जेकर बिरिया है, कृष्ण कावेरी की कलकल धारा जेकर नुपुर है, सोढुर महानदी के संग जेकर करधनिया है, हरिद्र क्रांति कस लहरावत जेकर ममतामय आंचल है। ऐसा छत्तीसगढ़ महतारी की पावन गोद में विराजमान ये पावन धराधाम मंदरौर, और इस मंदरौर की वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी मोर माता मल्ला, धर्म की धुरी ला धारण करने वाला दशरथ तुल्य मोर पिता मल्ला, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे मोर युवा साथी मल्ला, और जगत जननी माँ सीता जैसे मोर छोटे छोटे बहिनी मल्ला। संगे संग ये मंच के बाई और विराजमान ये पावन ग्राम के ज्ञानी जन बुद्धि जन जे अध्यात्म से जुड़े हैं, ऐसे मोर मानस मर्मक गेला। साथ ही साथ सबू दर्शक दीर्घा एकता के सूत्र में बांध के रखैया, सब संत समाज में प्रेम की शब्द बरसैया, सम्मान्य उद्घोषक महोदय जी ला। साथ ही साथ हमर आवाज ला आप तक पहुंचात है ऐसी परम श्रद्धे साउंड सर्विस वाला भैया, आप सबके श्री चरण में, आप सबके चरण कमल में हरिकेश मंगलम मानस परिवार बाग बहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम है। आप सबों से हृदय से स्वीकार करो। आइए, परम हर्ष के विषय है, यति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी के माहौल है कि आपके ये पावन धरा धाम में हर वर्ष की भांति ये वर्ष भी रामचरित्र मानस रूपी कथा के वर्षात होते हैं, और ये वर्षात के सही आनंद लेवर, ये वर्षात के सही लाभ उठाए, ये सुंदर से वर्षा में, ये प्यारी सी वर्षा में अपन आप भिगोए, यानी कि वो परमात्मा के प्रति, वो राघव के प्रति एक अटूट अनुराग लिए आप सबो अति तन्मयता के साथ ये धर्म मंच के नीचे बैठे हो, ये ज्ञान मंच के नीचे बैठे हो। इकर बर में पुनः कोटि सह साधुवाद ज्ञापित करत हो, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करत हो। आइए, आप सबकी तरफ से मुला पुष्प प्रसंग मिले हैं। ये रामचरित्र मानस के षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 19 में मोला चर्चा करना है। निश्चित ही मिले पावन प्रसंग में चर्चा करबो, लेकिन चर्चा करे से पूर्व बस मैं दो पंक्ति के साथ ये प्रस्तुत पावन प्रसंग में प्रवेश करे के प्रयास करूं। बस मैं यही कहना चाहूं कि जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं वो तो सांसद में बैठते हैं, और वो भी दिल्ली में। जिसको लोग पसंद करते हैं वो तो सांसद में बैठते हैं, और जिसको भगवान पसंद करते हैं वो तो ऐसे सत्संग में बैठते हैं, ऐसे सत्संग में बैठते हैं। निश्चित ये भगवान की कहीं ना कहीं कृपा है। यदि आप और हम अगर आज ये सत्संग में बैठे तो कहीं ना कहीं ये भगवान की कृपा है। आज देखो, भगवान राम आज दूत पर दूत भेजे जाते लंका में। भगवान राम के स्वरूप ला, भगवान राम के उच्च विचार ला, भगवान राम के श्रेष्ठ सोच ला बाबा तुलसीदास जी तो हमारे समाज के बीच में रखना चाहत कि भगवान राम के सोच का है। भगवान राम पहली रामदूत के रूप में कौन ला भेजिस? हनुमान जी महाराज, और वो भी लंका में जाके कहिस कि रामदूत मैं माँ तू जान की सत्य शपथ करुणा निधान की है माँ, मैं राम के दूत हूं, मैं राम के सेवा का, मैं राम के छोटे से दास हरा, और मैं राम के बात ला मान के बस आपके पता लगाए बरा। और रावण ला भी जाके कहिस, रावण ला जाके भी कहिस यही बात ला बोली, जाके बल लौ लेसते जीते ही चराचर झारी, और तात दूत में कर। रावण के बीच में भी कहिस कि रावण अरे जेकर ताकत ला, जेकर बल ला, जेकर शक्ति लते पाके ये दुनिया में अत्याचार मचाता वो भगवान के में दूत हर, और राम दूत में पहला दूत के रूप में पूछी हनुमान जी महाराज।
और दूसरा रूप में आज भेजे है अंगद जी महाराज। लेकिन अंगद जी महाराज ला रामदूत बना के नहीं भेजे है, इला शांति दूत बना के भेजे। हनुमान ला भेजिस तो ला रामदूत बना के भेजिस, लेकिन अंगद ला आज भेजे तो रामदूत बना के नहीं, शांति दूत बना के भेजे। अब देखो भगवान राम के स्वरूप ला भगवान तुलसीदास जी महाराज का स्वरूप ला प्रस्तुत करत। काकरो पत्नी अगर कोई हरण करके ले जाए तो का हमन पछताव पर पछताव भेजबो। जा भैया बोला समझा दे और समझा के लड़ाई झगड़ा ला मत करे, आओ बिना लड़ाई झगड़ा करे वो मोर पत्नी ला वापस ला दे। लेकिन भगवान की सोच, भगवान के विचार, भगवान के जो सोच है, भगवान के जो विचार है वो बिल्कुल अलग है। भगवान राम ये नहीं चाहते कि मोला लड़ाई करना है। भगवान राम की सोच ये है कि शांति पूर्वक ये लड़ाई है तो विराम कर ले, और विराम करे के बाद रावण है तो मोर पत्नी ला, माता सीता ला मोला वापस कर दे। भगवान की ही उद्देश्य है। लेकिन कथे ना जब पानी है तो जब गागर से, जब मटका से जब ऊपर होते तो छलकने लगते। शांति दूत पर दूत भेजिस भगवान राम, और जब रावण नहीं मानिस ना तो स्वयं गीस और खेच सरासर श्रवण लगी छाड़ सर 31 और रघुनायक सायक चले मानव काल अभिनेश। भगवान राम पहली रामदूत भेजिस, अरे दूसरा में ये शांति दूत भेजिस, और जब नहीं मानिस ना तो भगवान राम है तो लड़ाई करे पर फिर गए, युद्ध करे पर तैयार हो। वृदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारी रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में तब तक हम होते हैं केवल भारत, और जब प्रलय युद्ध छिड़ जाता है तो हम ही हो जाते हैं महाभारत, हम ही हो जाते हैं महाभारत। भगवान भारत बने रही, लेकिन भारत से आज वो महाभारत की लड़ाई में अंगद जी महाराज ला भेजे है। अंगद जी महाराज शांति दूत बन के रावण ला समझाए बर गए। अंगद गीस तो रावण के सैनिक मन बिना कहीं कहे, बिना कहीं बोले वो अंगद ला प्रणाम करा, और प्रणाम कर भैया आप इधर जाइए, आप इधर जाओ। अंगद जी महाराज सोचते अरे न एकर मन संग में कोई गोठियात हो, न बातचीत करत हो, न मैं कुछ कहा था, ये मन मोला अपने अपन प्रणाम करत थे और प्रणाम करके आगे जा कहा था। अंगद जी महाराज समझ गए अच्छा ये हनुमान जी महाराज की शिक्षा है, ये हनुमान जी महाराज की दिशा है जो ये सैनिक मल्ला संस्कार दे के गए। कोई अतिथि आते तो लोग प्रणाम करते, और प्रणाम करे के बाद वो लोग घर अंदर लेके जाते। अंगद जी महाराज समझ गए अच्छा ये हनुमान जी महाराज के ही संस्कार है। आगे गीस सभा में गीस तो लंकापति रावण है तो बैठे रहे दाई हो, आस पास में पूरा होकर राजा मन सैनिक मन बैठे रहा है। अंगद जी महाराज सभा में गीस तो कोई बोला नहीं कहा था कि ये मेरा आप बैठो, कोई वो लोग संग नहीं उठा थे, कोई ओकर संग कोई नहीं बोला थे। अंगद जी महाराज समझते अरे यहाँ तो कोई सम्मान करने वाला नहीं है, यहाँ तो कोई आदर करने वाला नहीं है। हनुमान जी महाराज जैसे लंका में निर्भय होके गीस, वैसे ही आज अंगद जी महाराज सभा में एक हाथी के झुंड में जैसे शेर है तो दहाड़ते हुए आगे बढ़ते ना, वैसे ही अंगद जी महाराज है तो बढ़ा। वही प्रसंग, वही प्रसादी आप सबके बीच में मिले हैं। प्रस्तुत पावन प्रसंग में बाबा तुलसीदास जी लिखी कि जथा मत गत जूत महु पंचानन चली जाए, और राम प्रताप सुमरि मन बैठ सभा सिरोड़ाए। अंगद जी महाराज सभा में है, कोई वो प्रसंग कोई नहीं उठा, कोई नहीं बोला थे, और जब कोई नहीं बोलिस ना तो अंगद जी महाराज स्वयं भगवान के सुमरन करीस, और सुमरन करके भगवान के प्रताप ला स्मरण करके अपन हृदय में बसा के, जैसे हाथी के बीच एक शेर है या हाथी के झुंड के बीच जैसे एक शेर है तो बिना निर्भय के, बिना डर के आगे बढ़ते, वैसे ही आगे बढ़ीस, अपन पूंछ ला लंबा करके एक आसन बनाईस, और आसन में अंगद जी महाराज बैठे। मैं निवेदन कराऊं, ये रामचरितमानस के माध्यम से हमारे समाज में दो बिंदु देखे बर मिलते, एक है शास्त्र और दूसरा है शस्त्र। मैं आप सबसे निवेदन कराऊं, हनुमान जी महाराज जब लंका में गीस ना तब वो शास्त्र के माध्यम से रावण ला समझाए, शास्त्र के माध्यम से समझाइस। रावण ला कहिस रावण अरे ते मोर कहना मान ले, मोर बात मान ले,
राम चरण पंकज उर धरहु और लंका अचल राज तुम करहु। अरे रावण मोर एक बात मान ते ये माता सीता ला भगवान राम ला सौंप दे, मोर राघव लते बोला दे और दे के भगवान के चरण में गिर जा और चरण में गिर के ते माफी मांग ले। रावण लकीस राम चरण पंकज उर धरहु और लंका अचल राज तुम करो। हे रावण माता सीता ला वापस कर दे, राम के चरण में गिर जा और गिर के ते मस्तक नवा के राम से माफी मांग ले, क्षमा मांग ले। और भगवान के स्वभाव तो वैसे है कि वो कोई भी होकर दुश्मन से दुश्मन भी होकर चरण में जाए तो बोला माफ कर दे। लेकिन रावण मानिश नहीं, रावण मानिश नहीं है। रावण है तो हनुमान के अपमान किएगी, ओला न जाने कईयों शब्द से ओला अपमानित किएगी, लेकिन फिर भी वो हाथ जोड़े है रावण के बीच में, हाथ जोड़ के निवेदन करे कावर हनुमान जी तो शास्त्र विधि से समझा, लेकिन अंगद जी महाराज शास्त्र विधि से नहीं समझा है। वो तो जब रावण शास्त्र विधि से नहीं मानिस ना तो शास्त्र विधि में देखो सा में आ के मात्रा निकल जाते और वो बन जाते शस्त्र। अंगद जी महाराज लंका में गीस लेकिन शास्त्र के माध्यम से नहीं समझे, ये तो शस्त्र के माध्यम से समझे। सीधा डायरेक्ट चुनौती दी, सीधा ओकर से लड़ाई करे बर, ओकर से संग्राम करे बर रावण ला चुनौती दे दी। अर्थात अगर हनुमान जी महाराज एक संत, हनुमान जी महाराज अगर एक शास्त्र विधि से समझाए है तो अंगद जी महाराज शस्त्र विधि से समझाते। हनुमान जी महाराज हमार भारत देश के संत, हमार भारत देश के साधु है, लेकिन अंगद जी महाराज है तो वीर है, शौर्य है, सैनिक है। और जब संत के माध्यम से नहीं समझी, जब संत के माध्यम से समझे प्रयास नहीं करी तो आज एक सैनिक रूपी शौर्य रूपी अंगद जी महाराज ला रावण के दरबार में भेजे हैं। और अंगद और रावण के बीच में कौन प्रकार से वार्ता होता और एक छोटे से भजन फिर पुनः चिंतन करबो। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। हे जी सुन लो जी दिन दया, तोरे बिन कान करे मोरी रखवार हो। हे जी सुन लो जी दिन दया, हो ना 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 ना, हो तुम जग के केवन हरे हो रमैया, निर्गुणी और न्यारे तुमरे बिन हमरा कौनो नागे है। सबकी उलझन दूर करो भगवन, तुमरे बिन हमरा कौनो नहीं है। राम राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, 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 राम सिया राम बोलो, राम सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भजले मनवा, सीताराम 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 भजले मनवा, सीताराम। रघुपति राघव राजा राम,
पतित पावन सीताराम, पतित पावन, पतित पावन सीताराम। जथा मत गज जूथ मह पंचानन चली जाई, राम प्रताप सुमरि मन बैठ सभा सुनाई। अंगद जी महाराज सभा में जैसे हाथी के झुंड के बीच से शेर है तौन, सिंह है तौन, बिना निडर के, बिना डर के वह तो चले जाते, वैसे ही अंगद जी महाराज आज सभा में वह तो बैठ गए। अब मैं आप सबसे निवेदन कराऊं, अंगद जी महाराज है तो अपन पूंछ ला बढ़ाइस और पूंछ ला बढ़ा के वह तो ऊपर सिंहासन बना के, आसन बना के बैठ गए। और जैसे ही बैठी तो आसपास में जितना भी रावण सामने में बैठे रहा, रावण सामने में बैठे है, ओकर आसपास में पूरा सैनिक मन बैठे है। अब सैनिक मन बैठे है और जैसी सैनिक मन अंगद ला देखिस तो अंगद ला जैसी देखते तो सैनिक मन उठ जाते, खड़ा हो जाते। जब वही सैनिक मन अब फिर रावण ला देखते और रावण ला देखते तो सैनिक मन फिर बैठ जाते, अंगद ला फिर देखते तो सैनिक मन खड़ा हो जाते, रावण ला देखते तो रावण ला देखे के बाद फिर बैठ जाते। ये खड़ा होना, अंगद ला देख के खड़ा होना, रावण ला देख के बैठना, एकर तात्पर्य का है? एकर एक ठन भाव है भाई, रावण का है? रावण कौन है? रावण है तो मोह, ये मोह, मोह दस मौली तत्भ्रात अहंकार, पकारी जीत काम विश्राम हार। रावण है तो मोह है, कुंभकर्ण है तो अहंकार है, काम मेघनाथ है तो काम है, काम काम हमेशा बांधे के काम करते, अहंकार है तो खाए के काम करते, लेकिन मोह है तो चुराए के काम करते। काम के प्रतीक मेघनाथ, और मेघनाथ है तो रावण के बेटा है, और मेघनाथ काम है, और काम है तो हमार समाज ला बांधे के काम करते। हनुमान जी बांधेगी ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, कपि मन किन्न विचार, और जो न ब्रह्म सर मानी हम महिमा मीटे ही अपार। ये कुंभकर्ण अहंकार, और अहंकार हमेशा न खाए के काम करते। रावण जब उठाई और उठाए के बाद कुंभकर्ण जब उठी और उठे के बाद रावण समझाने लगे, जगदम्बा हरियाणी हो और सट चाहत कल्याण। अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, ते माता सीता को नहीं जानथस? जगदम्बा हरियाणी हो सट चाहत कल्याण। सट के मतलब होते मूर्ख, बेवकूफ, कम बुद्धि वाला। माता सीता साक्षात जगदम्बा कहा था, जनक सुता जग जननी जानकी। और माता सीता जगत के माता है, और जगत के माता लते हरण करके लाहस, और हरण करके लाए के बाद अपन जीवन के कल्याण चाहत, सट चाहत कल्याण। ये असंभव है। रावण समझ गया, अच्छा ये अभी अभी उठे हैं, अभी अभी उठे देकर से नहीं है ना धर्म की बात करत। सैनिक मन कहते अरे जाओ तो 15-20 भैंसा गाय जितना भी है ना सब ललाओ और पूरा कटवाओ, और भट्टी से पूरा मदिरा ला दो। और जैसे रावण के भाई कुंभकर्ण खाई महिष करी मदिरा पाना, जब मांस लखईस और मंदिरा के पान करिस ना, तो रावण के बीच में जो धर्म के बात करत रहीस ते अधर्म हो गए, और रावण के भाई कुंभकर्ण ने तो भगवान राम से लड़े वर चल दिस। अर्थात अहंकार जो है वो खाए के काम करते, लेकिन रावण जो है मोह, और ये मोह सैनिक मन एक तरफ अंगद ला देखा है तो खड़ा हो जाए, रावण तरफ ला देखा है तो बैठ जाए। एकर भाव का है? देखो भैया, रावण हरे मोह, और जेकर जीवन में मोह है, जेकर जीवन में रावण है, जेकर जीवन में दशानन है, ओकर जीवन में जेकर मोह है, और जेकर जीवन में मोह है ना, तो जीवन में कभी उठ नहीं सका ना कभी बैठ नहीं सका। बस वो उठे और बैठे के काम कर सकते, वो स्थायी रह ही नहीं सका। बस सैनिक मन के भाव यही है कि जेकर जीवन में मोह है या जेकर जीवन में रावण है, वो अपन जीवन भर कभी उठ नहीं सके ना कभी बैठ नहीं सके। बस वो दुए काम करते, उठे और बैठे के काम करते। लेकिन धन्य है अंगद जी महाराज जो शौर्य सैनिक। अब रावण कथे देखो भैया,
रावण है तो अंगद ला कहा था, कह दसकंठ कवन तय बंदर। अरे बंदर ते कोनस, ते कहां आहस, तोर नाम का है और तोला कौन यहाँ भेजे। कह दसकंठ कवन ते बंदर। अब देखो भैया यही प्रश्न ला हनुमान जी महाराज जब पहली किसने तो यही बात ला हनुमान जी महाराज ला रावण पूछे है। अच्छा रावण के समीप रावण के तीर में जब हनुमान जी महाराज किसने तो यही भाव बहुल पूछे है। कह लंकेश कवंते कीसा और कह के बल घाले हु बन कीसा। कह लंकेश कवंते कीसा रे ते कौन बंदर हरस, कौन से बाना रस और काकर ताकत में काकर बल में ते ये अशोक वाटिका ला उजाड़े हस। कह लंकेश कवंते कीसा और कह के बल घाले हु बन कीसा। अब देखो भैया जे बात या जे चौपाई में रावण है तो हनुमान जी पूछे ना, वो चौपाई में ना रा है ना मा है, न रा है न मा है। कह लंकेश कवंते कीसा और कह के बल घाले हु बन कीसा। रावण ला भी पूछे है, रावण भी पूछे है हनुमान जी महाराज ला, लेकिन ओकर चौपाई में न रा है न मा। लेकिन अंगद जी महाराज के उद्देश्य, अंगद जी महाराज के लक्ष्य, अंगद जी महाराज की मंजिल अलग है। मैं कहूँ ना ये सैनिक है, ये शस्त्र विधि से समझाने वाला है। हनुमान जी तो शास्त्र विधि से समझे, लेकिन अंगद जी महाराज शस्त्र विधि से समझाते। मुंह तोड़ जवाब दे। अंगद सामने में बैठे हैं और बैठे तो रावण कथे कह दसकंठ कवन तय बंदर। अब देखो भैया रावण पूछिस कह दसकंठ कवन तय बंदर, और जब रावण पूछिस ना तो ये चौपाई में र अक्षर है, र अक्षर है। कह दसकंठ कवन तय बंदर, बंदर आखिरी में रह, आखिरी में रह। अंगद जी महाराज कहते अरे कोई भी माध्यम से होए कम से कम र लतोली से रावण है, कम से कम र लतोली से भगवान राम के शुरू अक्षर ले है। और शुरू अक्षर ले तो अंगद जी महाराज कहते अरे रावण ते शुरू अक्षर ले हस ना, ते शुरू अक्षर ले हस तो मैं ओकर बात के अक्षर ले देता। रावण की कह दसकंठ कवन तय बंदर, तो अंगद जी कहते मैं रघुवीर दूत दसकंधर। मैं के मतलब माँ। अंगद जी महाराज कहते ते र ले हस तो मैं माँ ले देता हूँ। हो गए दोनों मिला के राम तो हो ही गए और मोर जीवन जो है सार्थक तो हो गए। बस मैं राम के दूत आऊं, राम भगवान के शांति दूत बन के आऊं। रावण र अक्षर ले है, लेकिन वो र में मल शामिल करे अंगद जी महाराज। कावरी में मुंह तोड़ जवाब दे। कह दसकंठ कवन ते बंदर। अंगद जी महाराज कहते मैं रघुवीर दूत दसकंधर। जैसे को तैसा, कीट फॉर गेट, वो कहते ना जैसे को तैसा जवाब दे रहे। अब मान लो हम ओला श्रीमान कहन, हम ओला महोदय जी कहन, और वो हमला बंदर कही, बानर कही। अंगद जी महाराज कहते भैया जैसे ते हमला जवाब दे वैसे हम तोला जवाब देते। कह दसकंठ कवन तय बंदर और मैं रघुवीर दूत दसकंधर। एक जन चौबे जी रहा तो चौबे जी ला, वो चौबे जी है। कोई पूछे ना चौबे जी तो एकदम प्रेम से कहा है क्या है जी, चौबे जी क्या है जी। अब एक आध जन गुस्सा में कहे ना चौबे क्या है बे, जैसे को तैसा। अंगद जी महाराज शस्त्र विधि से समझाए है। अब मैं निवेदन करो रावण ला जब हनुमान जी ला पूछीस तो किहिस की भैया कहा लंकेश कवन ते कीसा और कह के बल घाले हु बन कीसा। अरे ते काकर ताकत में काकर बल में ये लंका ला उजाड़े हस, लंका के अशोक वाटिका ला उजाड़े हस। लेकिन हनुमान जी महाराज ला जब ऐसे अभद्र व्यवहार करे के बाद हनुमान जी महाराज तुम सही गए, हनुमान जी महाराज तुम सही गए। कावर हनुमान जी तुम संत और संत हमेशा सहे के काम करते भाई। संत हृदय नवनीत समान। हनुमान जी महाराज संत और संत है तो सही के। रावण एक दुष्ट के बात ला, एक दुष्ट के वाणी ला वो सुन के वो सही के। कावर हनुमान जी महाराज एक संत साधु है और साधु के स्वभाव है सहना।
खोद खाद धरती सहे, कालकुट बन राय, और दुष्ट के वचन संत सहे, सबसे सहा न जाए। दुष्ट के वचन ला या दुष्ट के वाणी ला अगर सहन करे के काकरो अंदर क्षमता है, ताकत है, तो केवल और केवल एक साधु के अंदर है। और वो साधु कोई और नहीं, हनुमान जी महाराज। साधु संत के तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी महाराज सही गए, लेकिन धन्य है हमारे भारत देश के अंगद, जे शौर्य के प्रतीक है, सैनिक है तो सही से नहीं बोला, मुंह तोड़ जवाब दे दी। लंकेश कथे कह 10 कंठ कवंते बंदर, तो तुरंत की मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। ते अगर हम लोग बंदर कहा था तो हम तो 10 कंधर नहीं कहा। जैसे को तैसा अंगद जी महाराज आज जैसे गलत तैसे उत्तर देते। मैं निवेदन कराऊं, रामचरित्र मानस में हनुमान जी महाराज भी चरण के बात करे हैं और अंगद जी महाराज भी चरण के बात करे हैं रावण के बीच में, लेकिन दोनों में समानता है, दोनों में बहुत अंतर है। मैं निवेदन करे हनुमान जी महाराज विनम्र पूर्वक रावण से बात करे, शास्त्र विधि से वो समझाए के प्रयास करे। रावण के सामने हनुमान जी महाराज है तो चरण के बात करे, भगवान के चरण के बात, और अंगद जी महाराज भी रावण के सामने चरण के ही बात करे। हनुमान जी महाराज की ही कि रावण एक बात मान, मोर कहना मान ले, मोर बात ला मान ले, ते एक काम कर कि राम चरण पंकज उर धर हो। अरे रावण भगवान के चरण ला अपन हृदय में धारण कर ले, भगवान के पग ला अपन ये दिल में बसा ले, तो मैं तोर से वादा करत हूं लंका अचल राज तुम करो, ते लंका के जीवन भर राज करबे, ते लंका के जीवन भर जब तक तोर जिंदगी रही, जब तक तोर ये तन में प्राण रही, तब तक ये लंका में ते राज कर। लंका अचल राज तुम करो बस, लेकिन ये राज करे पर मात्र तोला एक काम करे लगी, और वो ये है कि बस एक काम करने तोला राम चरण पंकज उधरू, मात्र भगवान के चरण लगे पकड़ ले, भगवान के चरण लगते हैं अपन हृदय में धारण कर ले। आइए एक छोटे से भजन, आइए आप सबसे निवेदन है छोटे से भजन फिर पुनः चिंतन करेंगे। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। भक्ति जगाईली हो हृदय माँ बसाईली हो, तन मन रमाईली हो रघुराई। चंदारे मोर चंदा कब आही रघुराई हो, कब आही रघुराई हो 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 हो। चंदा रे मोर चंदा कब आही रघुराई, हाँ कब आही रघुराई। चंदा रे मोर चंदा कब आही रघुराई, हाँ कब आही रघुराई। भक्ति जगाईली हो हृदय माँ बसाईले हो, मन मारा माईले हो रघुराई।
चंदा 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 रे मोर चंदा कब आई रघुराई, हाँ कब आई रघुराई। प्रभु संग बांधे मैं हाँ भक्ति के बंधना, कब आवे श्री हरि मोरे अंगना। प्रभु संग बांधे मैं हाँ भक्ति के बंधना, कब आवे श्री हरि मोरे अंगना। अंगना लिपाई ले हो, आरती सजाई ले हो, चौक पुराई ले हो रघुराई। चंदा 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 रे मोर चंदा कब आई रघुराई, हाँ कब आई रघुराई। राम बिन सुना लागे जग बगिया, प्रभुला जो हत रही तो दिन रथिया। राम बिन सुना लागे जग बगिया, प्रभुला जो हत रही तो दिन रथिया। सुरताला माए में हो, हरि गुण गाए में हो, हरि लगोराय में हो रघुराई। चंदा रे मोर चंदा कब आई रघुराई, हाँ कब आई रघुराई। चंदा रे मोर चंदा कब आई रघुराई, हाँ कब आई रघुराई। भक्ति जगाई ले हो, हृदय माँ बसाई ले हो, तन मन रमाई ले हो रघुराई। चंदा 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 रे मोर चंदा कब आई रघुराई, हाँ कब आई रघुराई। ओ कब आई रघुराई, ला 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 ला, कब आई रघुराई। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। रावण अंगद ल कहा था, कह दसकंठ कवन तय बंदर। अंगद जी महाराज तुरंत उत्तर दीस, मैं रघुवीर दूत दसकंठ। मैं रघुवीर के दूत हूं, मैं भगवान राम की सेवा का, मैं भगवान राम के दास हूं, जो नुकर बात लमान के आज्ञा के पालन करे बर मैं आऊं। मैं निवेदन करत रहे हूं कि हनुमान भी चरण से ही बात करे और अंगद जी महाराज भी चरण से ही बात करे। हनुमान जी महाराज की ही कि ते प्रभु के चरण ला अपन हृदय में बसा ले, अपन दिल में बसा ले और माता सीता ला वापस कर दे, तो भगवान राम के स्वभाव तो वैसे अपन दुश्मन ला भी वो माफ कर देते। भगवान के चरण और अंगद जी महाराज भी चरण से ही बात करे। भरे सभा में, भरे समाज में वो रावण लगी, अरे रावण तोला अपन बल में घमंड है ना, ते अपन ताकत में बहुत अभिमान है ना, ते कथस ना
मौसम पंडित मौसम दूजा, मौसम ज्ञानी मौसम पंडित, मौसम सूर न दूजा है, अपने ही सिर को काट काट कर मैंने शिव शंकर को पूजा है। तो ये अपन जुबान में बोलथस ना, तो भरे समाज में मैं ऐलान करा था कि जे माता सीता ला ते अपन अधीन में रखे हास, भले ही मैं राम के दूत और मैं रघुबीर दूत दशकंधर। अरे दशकंधर, मैं तोर से एक शपथ लेता हूं, एक छोटे से शर्त रखा था, मैं अपन ये पैर ला ये जमीन में रखा था और ये जमीन में रखा था, अगर मान लो अगर ते हाँ या तो ये लंका के रहने वाला सैनिक जितना भी बलवान है अगर मोर पैर ला उठा दिस तो मैं हंसते हंसते माता सीता ला तोला समर्पित करके चल दूं और भगवान राम है तो वापस अपन अयोध्या चल दी। चरण से ही बात करे, रावण भी चरण से की, अंगद भी चरण से कहा था। अंगद कथे रावण अगर मोर पैर ला कोई भी अगर उठा दिस तो मैं हंसते हंसते माता सीता ला हार के चल दूं कही दिस। भूमि न छाड़त कपि चरण और देखत रिपुमन भार। फुल विश्वास के साथ अंगद देता हूं अपर पैर ला धरती में जमा दिस और रावण एक चुनौती दे दी, अगर तोर में ताकत है, अगर तोर में बल है, अगर तोर में शक्ति है तो ये मोर पैर ला उठा के देख, अगर उठा दे तो मैं हंसते हंसते माता सीता ला हार के चल दूं कही दिस। दोनों चरण से बात करे, दोनों रावण ला चरण से ही बात करे है। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, हनुमान जी महाराज है तो उन शास्त्र विधि से समझा है, वो बेचारा संत है और संत के स्वभाव है सहना, वो सही गए। जैसे आमा के वृक्ष आप देखे हो उदायो, आमा के वृक्ष एक संत के समान है। आमा है तो अभी तो खैर मोर लगे, आमा जब बड़े बड़े रथे ना, आमा जब बड़े बड़े रथे तो लइका मन है तो ढेला ला धरथे, पखरा ला धरथे और वो पखरा के माध्यम से ना वो आमा ला तोड़े के प्रयास को ऐसे मारथे, और जब ढेला में मारथे ना आमा ला तो आमा ये नहीं कहा है अरे लइका हो तुमन मोला ढेला मारे हो, महू ढेला वाला मार हो, वो ढेला में नहीं मारा है बल्कि ढेला के बदला में वो मीठा मीठा आम ला वो लइका मन दे देते। एल बाबू ते भले बोला मारे से मारे लइका मन ढेला में भले वो आमा ला मारथे, लेकिन आमा के स्वभाव ला आप देखो, आमा की गुण ला आप देखो, आमा की सोच ला देखो। वो आमा ये नहीं कहा कि ते मोला ढेला मारे हस तो मैं महू तोला ढेला मारू, वो बेचारा मीठा मीठा आम ला वो लइका मला समर्पित कर देते कि ये बेटा तुम खाओगे। बस यही भाव हनुमान जी महाराज के है। हनुमान है तो संत है और संत के काम है सहीना, संत हृदय नवनीत समाना, कहे कविन पर कहे ही न जाना, निज परिताप द्रवहि सुसंगा और फिर ही पर ही द्रवित द्रवहि सुसंगा। हनुमान जी महाराज सही गए, लेकिन अंगद जी महाराज नहीं सही। वो तो जैसे गलत तैसे जवाब दिस, वो तो दांव रख दिस कि भूमि न छाड़त कपि चरण देखत रिपुमन भार। अरे रावण अगर कोई भी ये लंका के सैनिक या तेहा या मेघनाथ या भट्ट सुभट जो भी है अगर मोर पांव ला उठा दिस तो मैं हंसते हंसते माता सीता ला हार के चल दूं। अब देखो रावण के सामने में दोनों वानर हैं, हनुमान भी वानर है, अंगद भी वानर है, लेकिन दोनों के सोच अलग अलग है दाई। आप सबो देखो दो प्रकार के फोटोग्राफर रथे, दो प्रकार के फोटोग्राफर रथे। आप देखो वो एक ठने एक्सरा जब काकरो हड्डी टूट जाते ना तो एक्सरा कराए बर जाते, और जब एक्सरा कराए बर जाते ना मान लो हाथ टूट गए हैं तो वो एक्सरा कराए जाते। और वो एक्सरा के स्वभाव ये है, वो एक्सरा के गुण ये है कि बोला ना ये ऊपर से कोई मतलब नहीं, कौन जग का है कैसे कौन जग सुंदर दिखत है नहीं दिखत ओकर से कोई मतलब नहीं। एक्सरा जब करवावे ना तो बोला मात्र अंदर से मतलब रखे, मात्र हड्डी दिखते हो, ये मांस वांस कौन जग का है कैसे ओकर से कोई मतलब नहीं। वो एक्सरा जब हम करायल जाथन तो बोला ऊपर आवरण से बोला मतलब नहीं है, बोला अंदर से मतलब है। अगर हम एक्सरा करायल जात हन तो हमार हड्डी ला दिखाते हो, मतलब अंदर के जो अवगुण है, अंदर के जो बुराई है, अंदर के जो गलत सोच है ओला दिखाए के प्रयास करते। लेकिन एक ठने और फोटोग्राफर जैसे कोई फोटो खींचते ना,
जैसे कोई फोटो खींचते तो बोला अंदर से कोई मतलब नहीं है, अंदर से कोई मतलब नहीं है, ओला मात्र ऊपर से मतलब है। और फोटोग्राफर मन के स्वभाव ऐसे है, मान लो कागरो फोटो खींचत रही ना तो एकदम पहली बोली भैया सावधान, और नहीं हंसत रही तो उन्होंने बोलते भैया थोड़ा सा स्माइल प्लीज, थोड़ा सा स्माइल कीजिए ना, चेहरा थोड़ा सा अच्छा आना चाहिए। वो फोटोग्राफर लोग अंदर से मतलब नहीं है, ओला ऊपर से मतलब रखे, ओला ऊपर से मतलब रखे। एक जन बेटी ला एक महतारी है तो विदा करत रहा और रोत रहा है, और रोवत रोवत अपन बेटी ला विदा करत रहा है। तो फोटोग्राफर कहते अम्मा एक तो फोटो चाहिए, एक तो फोटो खींचना है। और ओकर माँ है तो रोवत रहेगा, और रोवत रहा है तो ओला कहते अरे थोड़ा सा स्माइल कीजिए ना, थोड़ा सा मुस्कुराइए ना। अब जेन माँ अपन बेटी ला विदा करत है या विदाई करत है ओतका भी रोला हंस ही तो दुनिया वाला मन का कहे। लेकिन वो फोटोग्राफर कहते देख माँ तोला रोना है ना तो ते अंदर से रो, तोला रोना है तो ते अंदर से रो, और ऊपर से ते स्माइल कर मुस्कुरा, ताकि आपके फोटो जो है ना वो साफ आना चाहिए। कहे के भाव मोर ये है कि हनुमान जी महाराज कौन है, फोटोग्राफर है। वो ऊपर ला देखिस और ऊपर ला देख को समझाइस, लेकिन अंगद जी महाराज है तो एक सरा वाला है, वो जान डरी से कर अंदर में बीमारी, मोह सकल व्याधि कर मोला। ये मोह के प्रतीक है, और मोह का है मोह सकल व्याधि कर मूला। ये मोह है जो ना वो बीमारी के जड़, ये बीमारी के मेन जड़ हरे। और अंगद जी महाराज समझ गए, और अंगद जी महाराज समझे के बाद कह 10 कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 गंधर। अंगद जी महाराज मुंह तोड़ जवाब देते, काबर ये अंगद सैनिक के शौर्य है, और शौर्य के स्वभाव है झुकना नहीं, वो झुके नहीं, वो तो निडर पूर्वक उत्तर देते। पहली तो रावण ला अंगद जी महाराज समझाए के प्रयास करी, और संत मन कहते भैया रावण ला 14 व्यक्ति 17 बार समझाए, लेकिन रावण माने के नाम नहीं ले। और आज हमारे समाज में ही तो देखे पर मिलते, जब भी आदमी ला अच्छा धर्म के लिए अच्छा काम के लिए समझावे तो समझे के नाम नहीं ले। एक जन शिष्य अपन गुरुजी के पास गई, और गुरुजी कहते गुरुजी ये खुदा की खुदाई क्या है, ये खुदा की खुदाई काला कथे, ये खुदा की खुदाई क्या है। ओकर गुरुजी कहते बेटा खुदा की खुदाई क्या है, अच्छा एक काम कर ते काली सुबह सुबह आवे, और काली सुबह सुबह आवे ना तो फिर मैं तोला आपला ले गूं और आपला एक उत्तर लदूं। शिष्य है तो गुरु के बात मान के सुबह का नहीं, और सुबह का ना के वो गुरुजी कहते गुरुजी ये खुदा की खुदाई क्या है, ये खुदा की खुदाई क्या है। वो गुरुजी है तो अपन शिष्य हाथ ला धरीस, और हाथ ला धर के पर्वत में चढ़ गए। और जब पर्वत में इसे चढ़ी, शिखर में चढ़ी, और शिखर में चढ़े के बाद वो नीचे डहान ला दिखावत है, और नीचे डहान नदी तो बहत रहा, एकदम खाई रहा, एकदम खाई रहे, नदी तो बहत रहा। वो शिष्य तो फिर पूछते गुरुदेव ये खुदा की खुदाई क्या है। वो शिष्य ला वो गुरुजी कहते बेटा ये नीचे ला देख, यही है खुदा की खुदाई, यही है खुदा की खुदाई, ये खुदा की खुदाई है। वो शिष्य कहते ये खुदा की खुदाई है, ये खुदा की खुदाई है। वो शिष्य तो माने पर तैयार नहीं है। वो शिष्य ला वो गुरुजी कहते बार बार बेटा यही खुदा की खुदाई है रे, यही हाँ खुदा की खुदाई है। वो शिष्य माने पर तैयार ही नहीं है। वो शिष्य है तो उन कहते ये खुदा की खुदाई है, ये खुदा की खुदाई है। वो गुरुजी के दिमाग खराब हो गए, बेटा अगर ये खुदा की खुदाई नहीं है तो क्या तेरे बाप ने आके खुदाई है। अगर ये खुदा की खुदाई नहीं है तो क्या तेरे बाप ने आके खुदाई है। कई जन के ऐसे स्वभाव है कि जो समझे के प्रयास ही नहीं करे, कई जन के ऐसे गुण है जो समझे के प्रयास नहीं करे। रावण एक ऐसे पात्र है जो रामचरितमानस में 17 व्यक्ति, ये 14 व्यक्ति 17 बार समझा है, जिसमें एक पात्र है ये अंगद जी महाराज। और अंगद जी महाराज समझाए ऊपर समझा थे, लेकिन रावण जो है वो समझे के प्रयास ही नहीं करत थे। मूर्ख हृदय न छे,
जैन प्रकार से एक मूर्ख ब्रह्मा के समान गुरु भी मिल जाए ना तो वो समझे कि प्रयास ही नहीं करे। अगर ब्रह्मा ही स्वयं अगर गुरु बन के आ जाए तो वो समझे कि प्रयास ही नहीं करे। लेकिन धन्य है रामचरितमानस के ये अंगद। हनुमान तो एक संत है, लेकिन अंगद जो है वो सैनिक है। हनुमान तो रावण ला शास्त्र विधि से समझे, लेकिन रावण ला अंगद जो है वो शस्त्र विधि से समझाते और समझाए के आई ये पीली बत्ती के संकेत है। वैसे तो आपके ये मंदरौद में पहली बार आगमन हुई, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था आपके गांव में। बस आपके गांव के विषय में बस मैं दो पंक्ति के साथ अपन वाणी ला विराम दूं कि अजी हमने बहुत देखे हैं, अजी हमने बहुत देखे हैं, पर माता सीता के आंचल के समान कोई छाव नहीं। अजी हमने बहुत देखे हैं, पर केवट के नाव के समान कोई नाव नहीं। अजी हमने बहुत देखे हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन मंदरौद गांव के समान कोई गांव नहीं। मंदरौद गांव के समान कोई गांव नहीं। आइए अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। और निवेदन है दाई हो भैया हो, हमारा लास्ट भजन है, बिल्कुल आप ताली बजा के भगवान के भजन के आनंद लो। जंगल झाड़े डोंगर पहाड़े हावे आमा के छाँव, डारा पाना खेती हरियर लागे मन भावन मोर गाँव। आवे आवे प्रभु मोर गाँव, आवे आवे रामा मोर गाँव। मंदिरों गाँव रामायण मेला रे देखे लाया बे मोर भैया। रे रिलो रिलो रे ला रे ला रे, रे रिलो साई रिलो रे ला। मंदरौद गाँव रामायण मेला रे देखे लाया बे मोर भैया। मंदरौद गाँव रामायण मेला रे सुने लाया बे मोर भैया। देखे लाया बे मोर भैया दीदी, सुने लाया बे मोर भैया। देखे लाया बे मोर भैया दीदी, सुने लाया बे मोर भैया। हाय रे भैया मंदरौद गाँव रामायण मेला रे देखे लाया बे मोर भैया। मंदरौद गाँव रामायण मेला रे सुने लाया बे मोर भैया। संगे आओ भाई राम गुण गावो, राम गुण गावो जम दुख बिसरावो। आओ संगे आओ भाई हरे गुण गावो, हरे गुण गावो जम दुख बिसरावो। मरे है मानस मेला दीदी अबे रामायण मेला।
भरे है मानस मेला आवाज दे अबे रामायण मेला हाय रे दया मधुर गाँव रामायण मेला रे देखे नया बे मोर भैया मधुर गाँव रामायण मेला रे सुने नया बे मोर भैया। राम कथा सुने आओ दाई दीदी भैया जग के हैं स्वामी हमारी के भैया राम कथा सुने आओ दाई दीदी भैया जग के हैं स्वामी हमारी के भैया गुनते हावे गुनैया आवाज दे सुनते हावे सुनैया गुनते हावे गुनैया आवाज दे सुनते हावे सुनैया हाय रे दया। ताली बजाए बर कह रहे हो दाई हो तुमन तो एकदम चुपचाप हो बिल्कुल चुटुर पुटुर करत है ताली के आवाज बने बजाओ ना यह दूरे ठनका में दाई हो भगवान के कथा सुनना हो भगवान के भजन में ताली बजाना तीसरा वो कोनो काम नहीं है। चलो संध्या कालीन बेला है सब अपन दोनों हाथ ऊपर कर लो उठाओ जेकर हाथ ऊपर भगवान के दरबार में ओकर तकदीर सुपर और जेकर मन के हाथ है ती मन उठाओ नहीं है तो मन रहन दो भाई तकलीफ झन करो और एक साथ मिल के सबो कौन सा गांव है जोर से बोलो मंदरौद गांव रामायण मेला रे देखे लाया बे मोर भैया मंदरौद गांव रामायण मेला रे देखे लाया बे मोर भैया देखे लाया बे मोर भैया आवाज दे सुने लाया बे मोर भैया देखे लाया बे मोर भैया आवाज दे सुने लाया बे मोर भैया हाय रे दया मधुर गाँव रामायण मेला रे देखे लाया बे मोर भैया मधुर गाँव रामायण मेला रे देखे लाया बे मोर भैया रे रिलो रिलो रे ला रे ला रे रे रिलो रिलो रे ला रे ला रे रिलो साए रिलो रे ला रे रिलो साए रिलो रे ला आओ 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 भैया बहिनी मोर आओ 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 भैया बहिनी मोर आओ जम्मो राम कथा सुनबो ना आओ जम्मो राम कथा गुनबो आओ जम्मो राम कथा सुनबो ना आओ जम्मो राम कथा गुनबो बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। हो 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 इस मंदरौद मानस मंच के माध्यम से हम वीर नौजवानों को श्रद्धांजलि दें और ईमानदारी से अपने दोनों हाथ सभी ऊपर कर लें। उठाइए सभी।
और मीठी मीठी ताली बजाकर एक साथ। नहीं अभी नहीं, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में, उसे की छाँव में, उसे की छाँव में, के माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से, किया वो वादा था मैं निभाऊंगा। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, लौट के आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा।